नमस्कार दोस्तों, मैं अचल दुग्गल, आपका दोस्त, nashafree.com फाउंडर एंड डायरेक्टर। आज हम फिर बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो आप बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं और नशा से मुक्त हो सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छी बातें सीखी। क्या है, आप रिकैप कर सकते हैं? पहली चीज़, डोपामिन कैसे काम करता है। आपकी गलती नहीं है, सिगरेट की गलती नहीं है, डोपामिन की गलती है। और दूसरा, समस्या को स्वीकार करें। आप स्वीकार करें कि हाँ, आपको लत लग रही है और आप छोड़ना चाहते हैं विल पावर के साथ, तो उससे आपको। दूसरा, अपने ट्रिगर्स को पहचानिए। क्या है? इमोशनल ट्रिगर, सिचुएशनल ट्रिगर या फिजिकल ट्रिगर। क्या ट्रिगर है जो आपको परेशान कर रहा है और लत की तरफ ले जा रहा है, आप इसको समझिए। फिर मानसिक मजबूती की ओर बढ़िए। उन ट्रिगर्स को एक हायर ट्रिगर्स, यानी कि जो आपको डोपामिन को फिर से बढ़ाए, एक अच्छी चीज़ों की तरफ लेके जाएं। स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, अच्छे दोस्त, अच्छा खाना, कुछ अच्छी चीज़ों की तरफ जो आपको हेल्प करे। और सबसे लास्ट, कभी हार ना माने, अपनी गलतियों से सीखें और अगले दिन फिर नई शुरुआत करें। अपने आप को बहुत दोष ना दें, अपने आगे बढ़ने की हिम्मत को जारी रखें। तो अब चलते हैं उन 10 टिप्स के साथ जो आपको मजबूती देंगे। पहला टिप, अपना टारगेट सेट करिए। टारगेट क्या होता है? छोटा छोटा टारगेट बनाइए। 21 दिन, नेक्स्ट 21 दिन मैं बिल्कुल सिगरेट और शराब को हाथ में लगाऊंगा। कुछ अपने माइंड में खुद ही एक क्रिएट करिए कि मैं अपने बच्चों के लिए ये 20 दिन दारू नहीं पीऊँगा। ये नेक्स्ट 15 दिन कुछ छोटा छोटा डेट्स का टारगेट बनाइए। या तो आप बड़ा टारगेट भी बना सकते हो कि नेक्स्ट 1 साल मैं अपने शरीर को ठीक रखूँगा, इसीलिए मैं कभी शराब या सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरे कहने के मुताबिक छोटा टारगेट बेटर रहेगा, लेकिन कुछ लोग बहुत मजबूत हैं, वो बड़ा टारगेट भी रख सकते हैं। पहले हो सके तो 10 दिन, 15 दिन या 21 दिन का टारगेट रखिए। सेट टारगेट। दूसरा है टेक सपोर्ट। किसी ना किसी की मदद लीजिए, अपने काउंसलर की, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, अपने माँ बाप की, अपने दोस्तों की। क्योंकि ये जो आदतें शुरू हुई हैं, ये किसी ना किसी के संग से शुरू हुई है। आपने दोस्तों का संग किया, उन्होंने बोला चल बेटा एक सिगरेट पी ले। स्कूल कॉलेजेस में कुछ दोस्तों ने शुरुआत कराई, कुछ दोस्त आपको हेल्प कर सकते हैं इसको हटाने के लिए। अपने दोस्तों से अपनी दिल की बात शेयर करिए कि मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो? तो डेफिनेटली कुछ दोस्त अच्छे होंगे जो आपको हेल्प भी कर सकते हैं। तो टेक सपोर्ट। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, ना कि इनको दूर भागना है। आपको एक्सेप्ट करना है। हाँ, पहले कुछ 3-4 दिन ये चैलेंजेस रहेंगे। आपको मन में धारण कर लेना है कि अभी अभी मैंने छोड़ा है, मुझे बहुत इच्छा पैदा होगी। तो कुछ ना कुछ आप तरीका ढूंढिए, यानी कि किसी दोस्त का सपोर्ट, कुछ अच्छी चीज़ें खाना, कोई अच्छी जगह टाइम स्पेंड करना, कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ेगा। ये पहले 3-4 दिन मुश्किल हो सकता है, उसके बाद आपकी हिम्मत जागृत होगी। आप अपने मानसिक संतुलन में कुछ चीज़ें रजिस्टर करना शुरू करें। पहले कि हाँ, ये 20-21 दिन की तो बात है, मैं अपने आप को कंट्रोल करके दिखा सकता हूँ, है मेरे में वो चैम्पियन, मैं ये चैलेंज हैंडल करने के लिए रेडी हूँ। यस। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करिए अपने इर्द गिर्द, अपने चारों तरफ। जैसे मैंने पहले बताया, कुछ दोस्तों ने निगेटिव एनवायरनमेंट बना के आपको शुरू करवा लिया। ऐसे ही अगर आप किसी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाते हैं तो आपको ये लत छोड़ने में भी हेल्प आ सकती है। अपने इर्द गिर्द, अपने घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ समय बिताइए और अपने रूम से ये दारू की बोतल कपबोर्ड में छुपाना, ये सब चीज़ें बाहर कर दीजिए। इससे क्या होगा? आपको शक्ति मिलेगी। आपको बार बार क्रेविंग होने पे भी आप उस तरफ नहीं आकर्षित होंगे, क्योंकि जो चीज़ सामने दिखती है, जैसे एश ट्रे, आपके रूम में अगर एश ट्रे है तो आपको मन करेगा उसको देख के, हाँ ये। तो अगर आपके मन में ये आ गया, एश ट्रे हटा दें, सिगरेट हटा दें, रूम से सब कुछ हटा दें, एक बार के लिए हटा दीजिए 21 दिन के लिए, फिर आपके अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना दिया। और उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट में क्या होना चाहिए? जो आपकी पसंदीदा अच्छी पॉजिटिव चीज़ें, जैसे एक्सरसाइज करना, जो कुछ अच्छे गाने सुनना, कुछ अच्छे मेंटर्स को सुनना, कुछ लोगों को जो आपको पसंद हैं उनसे फ़ोन पे बात करना। तो मेक एन एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। मेक ए वेरी वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। अपनी लाइफस्टाइल को हैप्पी और हेल्दी बनाने से क्या है, आपके माइंड में भी साइकोलॉजिकली बहुत बूस्ट अप मिलता है कि हाँ,
मैं अच्छी तरफ बढ़ रहा हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी होगी, लोग मुझे पहचानेंगे, कुछ ये सब चीज़ें आपके अंदर आएंगी। तो एक पॉजिटिव, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को चूज़ करना शुरू करिए। किसी से कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या क्या कर सकता हूँ, सुबह से शाम तक का एक टाइम टेबल बनाइए। अगर आपने टाइम टेबल बना लिया और वो हेल्दी और पॉजिटिव हैं तो आपको बहुत बड़ा बूस्टअप मिलेगा। ये है नंबर 5। नंबर 6, अपने ट्रिगर मोमेंट्स जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी उसको पहचानिए। कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जहां जाने पर आपको फिर से बहुत ज़्यादा इच्छा हो सकती है इन 21 दिनों के लिए जो आपने प्लान किया है या लॉन्ग टर्म। तो उन ट्रिगर्स को पहचानिए और उन ट्रिगर्स के को रिप्लेस कर दीजिए। जैसे कि ऑफिस ब्रेक में मुझे सिगरेट पीने की आदत है, तो उस समय ऑफिस ब्रेक में मैं अपने रूम में बैठकर कुछ हेल्दी बुक पढ़ लूँगा, है ना। तो अगर कुछ मुझे शाम को खाना खाने के बाद ट्रिगर मूवमेंट टहलने की आदत है, तो टहलते समय मुझे सिगरेट पीने की आदत है, तो मैं अपने बच्चे को साथ ले जाऊंगा। तो बच्चे को साथ ले जाने से क्या है, मुझे सिगरेट पीने का अच्छा नहीं लगेगा, मुझे समझ में आएगा कि मैं उसको भी पैसिव स्मोकिंग दे रहा हूँ। मैं अपनी वाइफ या अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँगा। तो इस तरीके से आपने अपने ट्रिगर मूवमेंट को पहचानना है। अगर घर में झगड़े हैं तो आपको कोई मंदिर में जा सकते हैं, उन मंदिर में थोड़ा देर बैठ सकते हैं, इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं, वहाँ हरि कीर्तन सुन सकते हैं, तो आपका मन शांत होगा। ये है नंबर 6। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिलेशनशिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ट्रिगर मोमेंट्स के लिए, ट्रिगर्स के लिए। और रिलेशनशिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन एडिक्शन को रिप्लेस करने के लिए भी। अगर आप अच्छे रिलेशनशिप्स बनाओगे, खुद हम सोचते हैं दूसरा व्यक्ति अच्छा रिलेशनशिप रखे मेरे साथ, ऐसा नहीं। रिलेशनशिप्स मेरे से ही शुरू होती है। अगर मैं चाहूँगा तो किसी ना किसी के साथ, चाहे कितना भी परेशानी हो, मेरे अंदर संयम है तो मैं उससे अच्छा रिलेशनशिप बना लूँगा। और अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने से क्या होता है कि हमें एडिक्शन की तरफ नहीं जाना पड़ता, वो हमें अच्छी चीज़ें सिखाता है। हम पर्पसफुली ऐसे दोस्तों का संग ना करें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो हमें शराब सिगरेट पीने के लिए एनकरेज करें शाम को। तो थोड़ा देखिए, इसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। अगर आप रोज़ उनके साथ बैठोगे और सोचोगे नहीं मुझे लत नहीं लगेगी, अरे लगेगी और एक दिन बहुत बुरी तरह फंस सकते हो। तो रिलेशनशिप्स, अच्छे रिलेशनशिप्स। 8वां, अपने आप को एक्सक्यूज़ेस देना बंद करिए। अरे भाई, इतनी परेशानियां हैं लाइफ में, इतना स्ट्रेस है, इसीलिए सिगरेट पीने का मन करता है, शराब पीने का मन करता है, बीवी साथ, अरे बीवी कहाँ साथ देगी जब तुम खुद ही शराब की लत में लगे हो भाई। शराब छोड़ोगे तो बीवी बच्चे सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। अरे वो इतना बोलती है, माँ के साथ झगड़ा करती है, अरे तुम्हारे शराब पीने से क्या झगड़ा बंद हो जाएगा? पहले समझदार बनिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्सक्यूज़ेस देना बंद करिए। अरे इतनी ट्रैफिक थी, अब मैं क्या करता, अरे सिगरेट पीने से मेरा कंसंट्रेशन बढ़ जाता। अरे पहले तो कंसंट्रेशन सिगरेट पी के लो कर दिया, अब सिगरेट पीने से कुछ समय के लिए 10 मिनट के लिए कंसंट्रेशन ऊपर हुआ, और फिर बोल रहे हो कि नहीं कंसंट्रेशन ख़राब कर रहे हो लॉन्ग टर्म में। अरे भाई, सिगरेट के लिए एक्सक्यूज़ेस देना बंद करें। बिल्कुल माइंड को समझा दिए, नो एक्सक्यूज़, ओके, नो एक्सक्यूज़। 9वां और बहुत ही महत्वपूर्ण, पूरी लिस्ट बनाइए, वो भी लिखित, और अपने रूम में चिपका दीजिए कहीं पे, या अपने फ़ोन में डाल लीजिए, रोज़ आपके फ़ोन में आएगा क्या कि स्मोकिंग या शराब या ड्रग्स या ये सब छोड़ने से मेरे को बेनिफिट क्या क्या है। इसको बार बार सुबह उठ के देखिए कैसे मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी, मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे, मेरा सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ेगा, मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मेरे हार्ट, मेरी किडनी, मेरे लीवर, मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में रहेगा, अच्छा हेल्दी रहेगा, लॉन्ग लाइफ रहेगी, और मैं लोगों की सेवा कर पाऊंगा। पॉजिटिव चीज़ें लिखते रहिए। लिखते रहने से क्या है, वो माइंड में रजिस्टर होता है। तो याद रखिए, ये लिस्ट बनानी है और कहीं अच्छी जगह चिपकानी, जहां आप रोज़ देख सको, सुबह शाम। 10वां और बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या, नेवर एवर गिव अप। कभी भी हिम्मत ना हारे। 1-2 बार आपके मुश्किलें आएंगी, आपको शायद फिर से हाथ भी लगा ले सिगरेट को आप, या शराब की ग्लास फिर से उठा ले, लेकिन आपको समझना पड़ेगा किस कारण से मैं पिछली बार हारा हूँ और इस बार मैं उस कारण से जीत के दिखाऊंगा। आप एक कारण से एक बार जीते तो दूसरा कारण हो सकता है हावी हो जाए, फिर से आपको दूसरे कारण से लड़ना शुरू करना है,
और कभी भी कभी भी कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि हर स्ट्रगलर के अंदर एक चैम्पियन होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, शुरुआत में जब हम चलना शुरू करते हैं तो हमेशा हम गिरते हैं। क्या माता पिता हमें चलने से रोक देते हैं? नहीं, हम उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, और एक दिन हम चलना शुरू करते हैं, फिर हम दौड़ना शुरू करते हैं। इसीलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और लगातार प्रयास करने के वाले के अंदर ही जीत और उत्साह और निश्चय और धैर्य बनाए रखते हैं। शुरुआत में कभी कभी क्रेविंग्स हो सकती है, कोई डिनायल नहीं है, लेकिन जिसके अंदर उत्साह, निश्चय, धैर्य तीनों चीज़ें हैं, वो एक ना एक दिन अपनी जीत पा के रहेगा और जीवन के उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ेगा। आप भी बढ़ सकते हैं। और क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली हैं। क्या है? व्रिंगरा के प्रोडक्ट्स, जैसे कि स्मोक रोक, व्रिंगरा एडिक्शन, एंटी एडिक्शन पाउडर, एंटी एडिक्शन ड्रॉप्स, ये आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। आप उसको खाने में मिला के दे सकते हैं, आप उनको कहीं स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो अपने आप मुंह के अंदर भी स्प्रे कर सकते हैं। ये 100% नेचुरल हैं और आपको शक्ति और नेचुरल वे में हील करने में सहायक बनते हैं। ये हमारे क्या कह सकते हैं, एंशिएंट वैदिक स्क्रिप्चर्स से लिए गए पदार्थों से बनाया गया है। प्योरली नेचुरल प्रोडक्ट्स जो आपके शरीर को कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो आप आज ही ट्राई करिए। ऑल द बेस्ट, और कभी भी हार ना माने, आपके अंदर एक चैम्पियन छुपा है।